द्वारा बच्चों के पठन पाठन को लेकर समय समय पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। शिक्षा पर जोर दिया जाता है, शिक्षा पद्धति को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अभी हम लोग मौजूद हैं निरसा विधानसभा क्षेत्र के कलियासोल प्रखंड अंतर्गत एलाकेन प्राथमिक विद्यालय में, और आपको बताना चाहेंगे यहाँ छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 150 है, लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि मात्र एक शिक्षक के सहारे ये स्कूल का पठन पाठन कार्य हो रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पर प्रारंभ में 3 शिक्षक थे, लेकिन 2 शिक्षकों को अन्यत्र दूसरे स्थान पर भेज दिया गया। अब बीते 15 महीनों से एक ही शिक्षक के भरोसे 150 बच्चे पढ़ते हैं। कभी शिक्षक एक क्लास में पढ़ाते हैं, उसके पश्चात होमवर्क देकर फिर दूसरे क्लास में जाते हैं, और इसी दरमियान अगर कोई विभागीय कार्य आ जाता है तो बच्चों का जो कक्षा है बच्चों की, उसके बाहर जो गेट लगा हुआ है उस पर ताला लगा के रसोईया या गांव के किसी व्यक्ति के हाथ चाबी देके जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय इलाकेन निरसा 2 है, जो इलाकेन पंचायत में अवस्थित है। यहाँ पर शिक्षक नहीं है, मैं अकेला हूँ, और जो है मेरा रिटायरमेंट का समय ज़्यादा दिन है, मात्र 7 साढ़े 7 महीना 8 महीना बचा है। इसलिए एक शिक्षक यहाँ बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। कितना क्लास है यहाँ? 5 क्लास है। कितने बच्चे बच्चियाँ हैं? बच्चियाँ हैं 67, लड़का है 67 और लड़की है 82, 149 है, और 1-2 और जा रहे आगे बढ़ेंगे। 5 क्लास अकेले कैसे संभाल लेते हैं आप? क्या करेंगे, मजबूर हम मजबूर कर। ये प्राथमिक विद्यालय इलाकेन, जो इलाकेन गांव है, यह गांव हरिजन आदिवासी एवं अति पिछड़ियों का एक बहुल गांव है। यहाँ अधिकतर मजदूर किसान रहते हैं। तो हम लोग का जो पहले परिस्थिति था, 3 गो शिक्षक थे। अभी 15 महीना पहले दोनों शिक्षक को दूसरा जगह ट्रांसफर कर दिए हैं। अभी हमारे एक ही शिक्षक है, इसलिए यहाँ पठन पाठन का बहुत ही समस्या हो रहा है। एवं उनका अपना जो विभागीय कार्य है, इसके लिए भी उसको अगर कहीं बाहर जाना पड़े तो उनको यहाँ ताला लगा के जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा है कहीं रोड में चला जाएगा, कहीं चला जाएगा तो तालाब भरा हुआ है, कहीं डूब जाएगा, इसलिए उसको ताला लगा के जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ शिक्षक का बहुत ही आवश्यक जरूरी है। दुर्भाग्य की बात है कि इतने होने के बावजूद, पत्राचार करने के बावजूद भी अभी तक ना ही सरकार के कान पर जू तक रह गई है, ना विभागीय कोई कार्रवाई की गई है, या अन्य यहाँ पर कोई शिक्षक को बहाल किया गया। अब देखना यही होगा कि क्या शिक्षा पद्धति ऐसे ही आगे चलती रहती है, बच्चों का भविष्य ऐसे ही अंधकार में रहता है, या सरकार और शिक्षा विभाग इस पर कोई सकारात्मक पहल करता है। 11 स्कोप के लिए निरसा विधानसभा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।